बीई, बीटेक या एमबीबीएस पास हैं तो आपके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कालीकट में ग्रुप ए के प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती निकली है। सैलरी 1 लाख से 2 लाख तक आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले जान लीजिए कौन कर सकता है आवेदन, कितनी फीस है और क्या इसकी अंतिम तिथि है। एनआईटी कालीकट गैर शिक्षण ग्रुप ए भर्ती 2026 दिनांक 26 मई 2026 को, विज्ञापन संख्या NITC NT 2026-03। एनआईटी कालीकट में गैर शिक्षण ग्रुप ए पदों पर भर्ती हेतु विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। एनआईटी अधिनियम एवं उसके संशोधनों के अंतर्गत स्थापित यह संस्थान उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा के विकास के उद्देश्य से कार्य करता है। संस्थान निम्नलिखित पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल http://recruit.nic.ac.in है। तो रिक्तियों का विवरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले उप कुल सचिव यानी डिप्टी रजिस्ट्रार पद कोड P1, वेतन स्तर लेवल 12, ग्रुप ए। कुल पद इसमें 2 है, EWS 1 है, OBC 1 है, बैकलॉग सहित। अधिकतम आयु इसमें 50 वर्ष है। तकनीकी अधिकारी यानी टेक्निकल ऑफिसर पद कोड P2, वेतन स्तर लेवल 10, ग्रुप ए। कुल पद 4, अनरिजर्व्ड 2 है, जिसमें एक EWS हेतु आरक्षित है, एक SC का है, एक OBC का है और अधिकतम आयु 35 वर्ष। विषयवार पद इसमें डिवाइड किए गए हैं, जिसमें 2 पद है वह कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और नेटवर्किंग एवं उससे संबंधित विषय से है। एक पद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और उससे संबंधित विषय में है, और एक पद केमिकल इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और संबंधित विषय से है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग कार्यपालक अभियंता पद कोड P3, वेतन स्तर लेवल 10, अनरिजर्व्ड की 1 है, अधिकतम आयु 35 वर्ष। मेडिकल ऑफिसर पद कोड P4, वेतन स्तर लेवल 10, अनरिजर्व्ड 1, अधिकतम आयु 35 वर्ष। आरक्षित वर्गों को भारत सरकार के नियम के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अब शैक्षणिक योग्यता P1 उप कुल सचिव डिप्टी रजिस्ट्रार वेतन स्तर लेवल 12, 7वें वेतन आयोग के अनुसार। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर की डिग्री। अनुभव उम्मीदवार के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, AGP रुपए 6000 या उससे अधिक पर सहायक प्रोफेसर के रूप में 9 वर्ष का अनुभव तथा 3 वर्ष का शैक्षणिक प्रशासनिक अनुभव। नंबर 2, किसी शोध संस्थान अथवा उच्च शिक्षा संस्थान में समकक्ष अनुभव। नंबर 3, सहायक कुल सचिव यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में रुपए 5400 ग्रेड पे या समकक्ष पद पर 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। इसके अलावा अगर आपके पास यह योग्यता हो प्रबंधन की, इंजीनियरिंग की, लॉ की या फिर ई ऑफिस प्रणाली में आपका कार्य का अनुभव। विशेष प्रावधान देख लीजिए, इसमें 2 पदों में एक पद वित्त और लेखा अनुभाग यानी फाइनेंस और अकाउंट्स हेतु निर्धारित है। इस पद के लिए CE या तो चार्टेड अकाउंटेंट अथवा कोस्ट अकाउंटेंट की डिग्री डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 2, P2 तकनीकी अधिकारी, इसमें वेतन स्तर 10, ग्रुप ए। तो नंबर ए पर जो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग में है उनके लिए क्या आवश्यक योग्यता है। BE, BTech, MSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नेटवर्क अथवा संबंधित विषय से या फिर MCA। साथ ही फर्स्ट डिवीजन या 10 बिंदु स्केल पर न्यूनतम 6.5 CGPA होना चाहिए। उत्कृष्ट शैक्षणिक आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अथवा संस्थान के कर्मचारी टेक्निकल असिस्टेंट SG सेकंड के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या टेक्निकल असिस्टेंट SG1 के रूप में रुपए 5400 ग्रेड पे पर 2 वर्ष की नियमित आपकी सेवा होनी चाहिए, बशर्ते उनके पास NIT RR 2019 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हो। इसके अलावा नंबर बी पे है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और उससे संबंधित विषय में क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। BE, BTech, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी या 6.5 CGPA, उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड अथवा टेक्निकल असिस्टेंट SG सेकंड के रूप में 5 वर्ष या टेक्निकल असिस्टेंट SG1 के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा। इसमें नंबर सी पर केमिकल इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में BE, BTech, MSc संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी या 6.5 CGPA, उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड
अथवा टेक्निकल असिस्टेंट एसडी सेकंड के रूप में 5 वर्ष या टेक्निकल असिस्टेंट एसडी 1 के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा। इसके अलावा आपकी इस कैटेगरी में क्या योग्यता होनी चाहिए? वैज्ञानिक उपकरणों के रखरखाव का अनुभव, सिस्टम प्रशासन, सॉफ्टवेयर का विकास, अनुसंधान सहायता, संबंधित क्षेत्र में पीएचडी रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है कार्यपालक अभियंता यानी सिविल इंजीनियरिंग में वेतन स्तर लेवल 10। आवश्यक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक फर्स्ट डिवीजन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए, अथवा संस्थान के कर्मचारी असिस्टेंट इंजीनियर एसडी सेकंड के रूप में 5 वर्ष या असिस्टेंट इंजीनियर एसडी 1 के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा। इसके अलावा अगर आपके पास हो तो मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। P4 चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर, वेतन स्तर लेवल 10। आवश्यक योग्यता एमबीबीएस डिग्री या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की किसी अनुसूची में शामिल समकक्ष योग्यता, साथ ही राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण अथवा भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण आपका होना चाहिए। इसके अलावा एमडी जनरल मेडिसिन या समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्री, भारतीय चिकित्सा परिषद 1956 के अंतर्गत मान्य योग्यता, राज्य अथवा भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण। भर्ती संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। सभी योग्यताएं एवं अनुभव एनआईटी रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 के अनुसार निर्धारित है। संस्थान प्रशासनिक कारणों से पदों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है। महिला अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। आरक्षण भारत सरकार के नियम के अनुसार ही होगा। आयु में छूट एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की, ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों को 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी एवं पूर्व सैनिकों को भारत सरकार के नियमानुसार। प्रमाण पत्र आपको क्या क्या देना होगा? एससी एसटी उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी उम्मीदवारों को नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन हेतु आपकी जो सामान्य नियम और शर्तें हैं वह भी देख लीजिए। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य पात्रता शर्तों का निर्धारण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता और पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित पद के लिए पात्र हैं। यदि कोई उम्मीदवार एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो केवल नवीनतम आवेदन ही मान्य होगा। आवेदन शुल्क जरूर देख लीजिए। एससी एसटी महिला, पीडब्ल्यूडी पूर्व सैनिक ₹500, अन्य सभी उम्मीदवार 1000 रुपए। बैंक शुल्क और ट्रांजैक्शन शुल्क अतिरिक्त होंगे। आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग शुल्क देना होगा। ईमेल और मोबाइल नंबर, उम्मीदवार को अपना सक्रिय ईमेल आईडी तथा भारतीय मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचनाएं भर्ती पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। अलग से पत्र और ईमेल भेजा जाए या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से भर्ती पोर्टल देखता रहे। न्यूनतम योग्यता, निर्धारित योग्यता केवल न्यूनतम पात्रता है। इन योग्यताओं को पूरा करने मात्र से चयन प्रक्रिया में बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा खुद के भी इन संस्थान के अपने अधिकार हैं। किसी भी आवेदन को अस्वीकार करना, किसी भी शर्त में संशोधन करना, रिक्तियों की संख्या बढ़ाना या घटाना, भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना या भर्ती रद्द करना बिना कोई कारण बताए। संस्थान न्यूनतम योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देकर स्क्रीनिंग कर सकता है। किसी विषय या विशेषज्ञता को संबंधित माना जाएगा, इसका अंतिम निर्णय संस्थान का ही होगा। केवल चयन प्रक्रिया हेतु बुलाए जाने का अर्थ चयन की गारंटी नहीं है। चयन कैसे होगा? आवश्यकता अनुसार निम्न आयोजित कर सकता है। चयन संस्था क्या आयोजित करेगी? लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, अन्य परीक्षण यानी स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और उसके बाद में आगे जिसे संस्थान उपयुक्त समझे। परीक्षा और साक्षात्कार की योजना बाद में संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। संभावित तिथि अभी है नहीं, अभी बताया नहीं है। जुलाई 2026 का प्रथम सप्ताह हो सकता है। चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कोई भी यात्रा भत्ता, टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से चयन करना पूर्णतः संस्थान के विवेक पर निर्भर होगा। प्रतीक्षा सूची में नाम अपने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संस्थान चयनित उम्मीदवारों को किसी भी विभाग अनुभाग में नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार को 2 रेफरी की जानकारी देनी होगी, नाम, संपर्क विवरण और ईमेल। रेफरी निम्न में से होने चाहिए जिनके अधीन उम्मीदवार ने कार्य किया हो अथवा भारत सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी होने चाहिए। यदि किसी भी चरण में आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी का जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार पीएसयू सरकारी स्वायत्त संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को एनओसी प्रस्तुत करनी होगी। संस्थान नियुक्ति से पहले अथवा सेवा अवधि के दौरान किसी भी समय दस्तावेजों और चरित्र का सत्यापन कर सकता है। यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं अथवा जानकारी छिपाई गई हो तो सेवा समाप्त की जा सकती है। किसी भी प्रकार की सिफारिश या प्रभाव डालने का प्रयास उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा। सभी सेवा शर्तें NITSCR एक्ट 2007 तथा संबंधित नियमों द्वारा नियंत्रित होगी। आवेदन कैसे करें जरूर देख लीजिए। आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो 26 मई 2026 शाम 5 बजे से। आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य रूप से नोट कर लीजिए 16 जून 2026 रात्रि 12 बजे तक। उम्मीदवार को विज्ञापन ध्यान से पढ़ना चाहिए। सभी आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार रखने चाहिए। आवेदन में भरने वाली जानकारी क्या होगी? आपका पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है वह है, आपके पद का क्या विवरण है, आपकी क्या योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या है आपका एक्सपीरियंस क्या है और अन्य आवश्यक जानकारी। साथ ही हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो आपका अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर उत्पन्न होगा। भविष्य के सभी जो पत्राचार होंगे वो इसी से होंगे, तो इसे सुरक्षित रखेंगे। यदि विश्वविद्यालय प्रतिशत अंक नहीं देता और केवल CGPA देता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परिवर्तन सूत्र मान्य होगा। फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। यदि फोटो या हस्ताक्षर आपके नहीं होंगे तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। आपको जो जानकारी है, कुछ जानकारी ऐसी जिन्हें ध्यानपूर्वक जांच ले। नाम, जन्म तिथि, योग्यता और अन्य विवरण विशेष रूप से SSC 10वीं वाले प्रमाण पत्र के अनुसार। अंतिम आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी अथवा PDF सुरक्षित रखें। निर्धारित नियमों के अनुरूप न होने वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। केवल पात्रता पूरी कर लेना चयन की गारंटी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सहायता हेतु rctnf@nitc.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं या cnc@nitc.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार को निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति, स्वप्रमाणित फोटोकॉपी साथ लानी होगी। 10वीं से लेकर सभी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण पत्र और अंक तालिकाएं लानी होंगी। आयु प्रमाण हेतु वैध दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। NOC होनी चाहिए। रेफरी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित कागज भी आपके पास होना चाहिए। और आवेदन के लिए किए गए दावों के समर्थन में अन्य जो भी आपके प्रमाण पत्र बनते हैं वह सब होने चाहिए। तो दोस्तों, यह था की पूरी जानकारी हमने आपको बता दी। यदि आपकी योग्यता इस भर्ती से मेल खाती है तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन करें। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी योग्य उम्मीदवार का यह अवसर न छूटे। ऐसे ही नई सरकारी भर्तियों, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और नौकरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण भर्ती अपडेट के साथ।